हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए बच्चों, अंधेरा ज़्यादा हो गया है, स्कूल में थे, दिख नहीं रहा था, इसीलिए हमने बोर्ड को बाहर निकाल कर और आपकी क्लासें बाहर ही हो रही हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके लिए बच्चों। परीक्षा आपके बिल्कुल करीब है, नज़दीक है, तो इसलिए अच्छे तरीके से आप सभी लोग इस क्लास को करेंगे। तो मैं चाहूँगा जो बच्चे नए इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस क्लास को शेयर करें। चलिए बच्चों, ध्यान से देखेंगे क्या है। पहला है बच्चों, ये संस्कृत से लिया गया है, आप सभी पता होगा आपके कक्षा 12 में जो संस्कृत है उसी संस्कृत के अध्याय से लिया गया है। इसका हम अर्थ देखेंगे। संदर्भ आप सभी लोग क्लियर ही है, संदर्भ सुभाषतानी जो है वहीं से आपके लिया गया है। और इसमें क्या चीजें हैं, कैसे इसमें क्या क्या चीजें बताया गया, उसको हम ध्यान से देखते हैं। देखिए बच्चों, पहला भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती और तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। यानी भाषाओं में मुख्य मधुर है ना, भाषासु मुख्य, भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य कौन है, हमारी देववाणी, जिसे क्या बोला गया, संस्कृत। तो भाषाओं में हमारी मुख्य मधुर और दिव्य जो है वो देववाणी संस्कृत है। और तस्या ही मधुरम काव्यम, इसीलिए उसका काव्य जो है वो मधुर है और उसका जो सुभाषितम, उसकी जो सूक्तियां हैं, जो रचनाएं हैं, वो भी क्या हैं, मधुर हैं। ध्यान से देखिए फिर से, सभी भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य हमारी देववाणी संस्कृत है और इसीलिए उसका काव्य मधुर है और इसीलिए उसका जो सुभाषितानी, उसकी जो सूक्तियां हैं वो भी क्या हैं, मधुर हैं। क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, काय सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम। विद्यार्थी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये उनके लिए है। क्या कहा गया है, सुखार्थिना कुतो विद्या, यानी सुखार्थिना सुख चाहने वालों को, कुतो माने कहां, विद्या माने विद्या, यानी सुख चाहने वालों के लिए विद्या कहां है। और कुतो विद्यार्थिना सुखम, और कुतो माने कहां, विद्यार्थिना माने विद्यार्थी, विद्या लेने के लिए, और सुखम माने सुख, और विद्या चाहने वालों के लिए सुख कहां है। ध्यान से सुनिए, सुखार्थिना सुख लेने के लिए विद्या कहां है और विद्या लेने के लिए सुख कहां है। और सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, यदि आपको सुख चाहिए, सुखार्थी यदि आपको सुख चाहिए, त्यजेत छोड़ दो, विद्याम माने विद्या, यदि आपको सुख चाहिए तो आप विद्या को क्या कर दो, त्याग कर दो। और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और यदि आपको विद्या चाहिए तो आप किसको छोड़ दो, सुख को छोड़ दो। क्लियर हो गया। ध्यान से सुनो, जहां सुख है वहां विद्या कहां, और जहां विद्या है वहां सुख कहां। यदि आप सुख चाहते हैं तो विद्या को छोड़ दीजिए, यदि आप विद्या चाहते हैं तो सुख को छोड़ दीजिए। क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला देखिए, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, यानी जिस तरह से जल की बिंदु, जल की बूंदे निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, जल की बिंदु लगातार, जल की बूंदे बार बार गिरने से लगातार क्या हो जाता है, पूर्यते घटा, वो घड़ा भर जाता है एक एक बूंद गिरने से। वैसे ही सा हेतु सर्व विधानाम, उसी तरह से सभी धर्म, जितने धर्म है, सर्व धर्म, सभी धन, धर्मस्य चा धनस्य चा, हमारे धर्म, धन और विद्या तीनों की प्राप्ति होती है जो इंसान धैर्य धारण करने वाला होता है। क्लियर हो गया। फिर से देखो, जिस तरह से जल की बूंदे गिरने से लगातार घड़ा भर जाता है, वैसे ही हमें अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए। सा हेतु सर्व विधानाम, और इसीलिए एक विद्यार्थी को तीनों चीजें, सर्वधन, तीनों चीजें, सर्वधन में धर्म, धन और विद्या, तीनों चीजें में धैर्य रखना चाहिए। वो तीनों चीजें इसी तरह क्रमशः धीरे धीरे बढ़ेंगी। क्लियर हो गया। आगे देखिए, काव्य शास्त्र विनोदेन काले गच्छति धीमताम, कालो गच्छति धीमताम, यानी काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, जो बच्चों ईमानदार लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जो शास्त्रों को जानने वाले होते हैं, सज्जन व्यक्ति, उनका पूरा दिन काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्रों को पढ़ने में, अच्छी बातें करने में, गच्छति धीमताम, पूरा दिन गुजर जाता है। किसका, जो अच्छे सज्जन लोग होते हैं उनका पूरा दिन काव्य शास्त्रों को पढ़ने में, अच्छी बातों में गुजर जाता है। और व्यसनेन चा मूर्खा नाम, और जो मूर्खों लोगों का जीवन होता है, दिन होता है, वो निद्राया कलहेन वा, निद्रा कलहेन बुराई, उनका पूरा दिन दूसरे की निंदा करने में, बुराई करने में पूरा बीत जाता है। क्लियर हो गया। फिर से देखो, जो सज्जन लोग होते हैं उनका पूरा दिन काव्य शास्त्र को पढ़ने में, कालो गच्छति धीमताम, पूरा दिन बीत जाता है, गुजर जाता है। और व्यसनेन चा मूर्खा नाम, और जो बुरे आचरण के लोग होते हैं, जो दुराचारी लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, उनका पूरा दिन निद्रा कलहेन बुराई में बीत जाता है। क्लियर हो गया बच्चों। आगे देखें, बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए छोड़ेंगे नहीं, अच्छे से देखिए, इसको तैयार करिए, क्योंकि 7 नंबर में आएगा आपकी परीक्षा में। संदर्भ पूछेगा और आपसे अर्थ पूछेगा, संदर्भ का 2 नंबर, अर्थ का 5 नंबर, 2 ही लाइन का आएगा।
देख लीजिए, हमने 5 श्लोक लिखा, 2 ही लाइन का आएगा। अगला देखिए, ना चौर्य हारम नाचा राज्य हारम और ना भ्रात भाज्यम नाचा भारकारी और व्यय कृते वर्धनते एवं नित्यम विद्या धनम सर्व प्रधानम। ध्यान से देखो बच्चों, पहले लास्ट की लाइन देखो, सर्व विधा धन प्रधानम सर्व प्रधानम, यानी विद्या धनम सर्व धन प्रधानम। जो विद्या है वो सभी धनों में क्या है बच्चों? प्रधान है। जो विद्या है वो सभी धनों में क्या है? प्रधान है। फिर ना चौर्य हारम नाचा राज्य हारम, ना तो इसे चुराया जा सकता है और ना ही इसे राजा हमें से छीन सकता है, और ना भ्रात भाज्यम, और ना ही मेरा भाई इसमें बंटवारा कर सकता है, चा भारकारी, और ना ही ये हम पर कोई बोझ बनता है। और व्यय कृते, जितना हम व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, वर्धनते उतना बढ़ता है, एवं नित्यम प्रत्येक दिन, जितना हम इसको जितना खर्च करते हैं ये प्रत्येक दिन उतना ही क्या करता है? बढ़ता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 5 श्लोक है, 5 श्लोक को भाषा मुख्या मधुरा दिव्या गिरमाण भारतीय भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य कौन है? देववाणी संस्कृत है। तस्य ही मधुरम काव्य, इसीलिए उसका काव्य मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, और इसीलिए उसकी सूक्तियां भी क्या हैं? मधुर हैं। अगला देखो, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वालों के लिए विद्या कहाँ है? और कुतो विद्यार्थिना सुखम, और क्या चीज? और विद्या चाहने वालों के लिए, जिनके पास विद्या उनके लिए सुख कहाँ? और सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, जिसको सुख चाहिए उसको विद्या छोड़ देनी चाहिए, और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, जिसको विद्या चाहिए उसको सुख छोड़ देना चाहिए। क्लियर है? अगला देखो, जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटा, जिस तरह से जल की बूंदे लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही हमें अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए। सा हेतु सर्वविधा नाम, और इसीलिए हमें अपने जीवन में जो सर्वधन है, सर्वधन तीनों धन आता है, धन धर्म और विद्या, तीनों चीजों बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ता है, उसीलिए हमें धैर्य रखना चाहिए। क्लियर है? अगला, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, जो सज्जन पुरुष होते हैं उनका पूरा दिन दूसरों की अच्छाई में, भला कार्य करने में और काव्य शास्त्रों को पढ़ने में गुजर जाता है। और व्यसनेन चा मूर्खाराम, और जो मूर्ख लोग का जीवन होता है, निद्रया कलहेन वा, लोगों की निंदा करने में, बुराई करने में पूरा दिन गुजर जाता है। क्लियर? आगे देखो, ना चौर्य हारम नाचा राज्य हारम, ना भ्रात भाज्यम नाचा भारकारी और व्यय कृते वर्धनते एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधान प्रधानम। तो लास्ट की लाइन देखो, विद्या सभी धनों में विद्या धनम, विद्या सभी धनों में सर्वधन प्रधानम, सभी धनों में क्या है? प्रधान है। ना चौर्य हारम, ना तो इसे कोई चुरा सकता है, नाचा राज्य हारम, और ना ही इसे राजा हमसे छीन सकता है, भ्रात भाज्यम, और ना ही ये भाई हमसे इसमें बंटवारा करा सकता है, और चा भारेकारी, और ना ही हम पर कोई बोझ बनता है। और व्यय कृते वर्धनते, जितना हम खर्च करते हैं नित्यम, प्रत्येक दिन जितना हम खर्च करते हैं उतना ही क्या होता है? बढ़ता है। तो उम्मीद करते हैं इस 5 का अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा, और परीक्षा में कोई एक भी आएगा तो आप छोड़ेंगे नहीं, अच्छे से तैयार कर लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। तैयार रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमेशा पढ़ाई में व्यस्त रहिए अच्छे नंबर लाने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।